में कहा कि मुस्लिम और दलित समीकरण के जरिए वो उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव लड़ेंगे, तो उसका लिटमस टेस्ट क्या है। और चूंकि एक और जो तथ्य कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद जो अब मुसलमानों को लेकर जो रणनीति बदली, उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट कहा जा रहा है कि जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति थी उससे अलग हटकर अब जो विपक्षी वोटर हैं खास करके उनके वोट को एक तरफा कैसे न होने दिया जाए, इसकी कवायद भी और इसकी रणनीति पर भी काम हो रहा है। और उसके तहत जो अल्पसंख्यक मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसने कौमी चौपाल, स्नेह मिलन, पसमानदा या आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मुसलमानों के बीच में विभेदीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। और इसका अलग अलग राज्यों में उनके जो मोर्चा के लोग हैं उनको लगता है कि इसका उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को ओवैसी के दलित और मुस्लिम समीकरण का क्या असर होगा, ये जानने के लिए मैं आपको किठौर लाया था। समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ कहा जाता है। मेरठ लोकसभा की सीट है और एक विधानसभा की सीट है। पिछले बार आरएलडी थी, इस बार आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो इस बार क्या असर होगा, कैसे होगा, अब मैं आपको दूसरी हल ले चल रहा हूँ कुछ एससी वोटरों के बीच में। और वहाँ मायावती को लेकर, चंद्रशेखर आज़ाद के पार्टी को लेकर उनकी गोलबंदी कैसे है और दलित और मुस्लिम समीकरण को लेकर वो मतदाता क्या बोलते हैं, उनकी राय क्या है, अब मैं आपको उधर ले चलता हूँ। बिहार और बंगाल के बाद अब सबकी नज़रें देश की राजनीति को देखने और समझने के लिए उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इसलिए आपको लाया हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश का हापुड़ ये जिला है और यहाँ पे अब से 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी सभा की और कहा जा रहा है उन्होंने जिस तरीके से सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि आने वाले वक्त में दलित और मुस्लिम वोटरों के गठजोड़ से वो उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय या फिर आप यूँ कहें कि बहुकोणीय मुकाबले की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। तो ग्राउंड पर हैं और मैं जिस जगह पर हूँ ये एससी बहुल ये पूरा गांव है और मैं इसलिए यहाँ आपको लाया हूँ क्योंकि इन इलाकों में एक वक्त में बहन मायावती जी की तूती बोलती थी। जो बसपा था वो उनके कोर वोटर इलाकों में रहते थे, लेकिन अब नगीना से जो लोकसभा के सांसद हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की भी अपनी पैठ है। तो आम लोग जो दलित और मुस्लिम वोटर को लेकर के, गठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं, तो हम लोग तो इसलिए आपके देखा कि अम्बेडकर साहब की मूर्ति आप लोग हैं, तो हम लोग तो इसलिए यहाँ पे रुके कि क्या है देश की राजनीति में बड़ा चर्चा है कि मायावती जी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, चंद्रशेखर जी चाहते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी से गठबंधन हो। तो कैसा 8 महीने के बाद आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल? देख क्या रहे जी, बस ऐसा ही है। बहन जी ने तो राजनीति संन्यास से ले रखा, अब आजाद समाज पार्टी को वोट देने की। अच्छा, ये पहले सब लोग समाज पार्टी हैं, अब हो गए आजाद समाज पार्टी के लोग। मेरी राय तो ये है। और लोग क्या? हमारी राय तो भैया बसपा की है, हम तो बसपा को देते आए थे, पूछ देते रहेंगे। अच्छा नहीं बहन जी। अच्छा, उसमें ये नहीं है कि आजाद समाज पार्टी ने कुछ ये तो सब ये नुकसान करने वाली बात है। अगर हम दो जगह वोट देंगे तो सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा उससे। अगर नहीं लोग हाँ, एक अखाड़े में 2 शेर लड़ेंगे तो तीसरे शेर को फायदा पहुंचेगा। भाई उनके बहन जी हैं, उनका चंद्रशेखर है, वो दोनों वोटों का दलित का बंटवारा हो जाएगा, सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। नहीं, लेकिन हम तो आप लोगों के बीच में इसलिए आए कि तो जो दलितों की नुमाइंदगी कर रही है कि जय भीम, जय अंबेडकर, जय संविधान, ये तो सब लोग कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी भी वही बात कर रहे हैं, बहन जी भी वही बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी वही बात कर रहे हैं। वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर इतनी मजबूत पार्टी नहीं है अभी जितनी बहन जी की है। लोग हम उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मिलना पड़ा, दोनों को मिलना पड़ा। अगर वो दोनों मिलते हैं तो बढ़िया बात है। दोनों मिलने में तो अच्छी बात रहेगी। चंद्रशेखर जी अगर उनसे मिलते हैं तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि उनकी पार्टी इतनी मजबूत पार्टी नहीं है। बहन जी की मजबूत पार्टी पे टिकी हुई पार्टी है। अगर उनसे समझौता करें तो अच्छी बात। बताइए भाई साहब, आप कुछ बोल रहे थे? ना भाई, हमसे बड़े बोल रहे हैं, ये बहुत। अरे मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ओवैसी क्या ये क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम नवाब सिंह है सर, मैं आजाद समाज पार्टी से तो बिलोंग करता हूँ। सारा पूरा गांव जो है वो एससी बहुल है ना, ये पूरा गांव है। मायावती जी का एक समय में कोर वोटर है, इसमें 50-50% वोट हैं, एससी की भी आधी हैं और आधी मुस्लिम वोट हैं। अच्छा हाँ, जो दोनों के गठबंधन की बात हो रही है। एससी और मुस्लिम तो इस टाइम आजाद समाज पार्टी पे भक्का जा रहा है। एक दबती हुई पार्टी, एक उभरती हुई पार्टी है।
बहन जी ने भी बहुत संघर्ष करा अपने ज़माने में, लेकिन इस टाइम पिछले 15 साल से वे घटती हुई जा रही हैं और भाई चंद्रशेखर ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। प्लस अगर ओबीसी जी उनके साथ में आ जाते हैं तो लहर ऐसी जाएगी, सब बहते चले जाएंगे जैसे कि 2014 में मोदी जी की लहर में बहे थे सब। नहीं, ऐसा संभव है जमीन पर क्या? जी बिल्कुल कि जो दलित और मुस्लिम जो बहन जी का कोर वोट जो कोट बैंक रहे थे, सबको वोट देंगे। हाँ? भाजपा को छोड़ के या क्या बहन जी को दें क्या आजाद समाज को दें? नहीं, मैं कह रहा हूँ वोट मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किसको देंगे। मैं सिर्फ आपसे समीकरण बनाऊंगे अभी क्या देख कैंडिडेट के ऊपर बात मैं रहेगी। इसलिए आया कि देखिए ओवैसी साहब उतरे मैदान में और उन्होंने कहा कि देखो जी अगर बीजेपी को हराना है तो हमको साथ रहना पड़ेगा, लेकिन कह रहे हैं कि वो सीट होना चाहिए। हम पूछ रहे हैं कि नेचुरल जो जमीन पर मुसलमान और दलित जो पहले एक बार 4 बार मुख्यमंत्री बनी मायावती जी और एक साथ रहे समीकरण, अब इधर जब से भारतीय जनता पार्टी आई 14 के बाद तो वो समीकरण बहन जी के बारे में कहा जा रहा है कि एक भी लोकसभा की सीट नहीं है और न विधानसभा की सीट है। तो हमने कहा कि क्या ये जमीन पर संभव है कि मायावती जी के जो वोटर हैं वो या तो चंद्रशेखर के साथ हैं या फिर चंद्रशेखर भी सब चंद्रशेखर 100% कंफर्म निकलेगा, हवा चलेगी, लहर चलेगी। मायावती के साथ जमीनी स्तर पर बहुत मायावती जी के साथ है, हम बहन जी के साथ हैं। अच्छा, यूथ वाले जो हैं वो चंद्रशेखर के साथ हैं और जो उनके कोर वोटर हैं वो। अच्छा, तो ये मायावती जी को गठबंधन करना चाहिए ओवैसी से या ओवैसी कायदे में तो करना चाहिए। अगर एक तरफ मिला के इसको बना के चलते हैं, अगर उसे हराना है तो ये बना के चलेंगे। तो फिर हिंदू मुस्लिम मगर है हम मायावती जी के मुस्लिम एक साथ, जगह जाए। हम बहन जी के साथ हैं। हम तो हाँ, तो ये चंद्रशेखर जी जो चूंकि इकलौते सांसद तो वही हैं, हाँ चाहे नुमाइंदगी तो वही हम कर तो रहे हैं। देखो हारो या जीतो, हाँ गठबंधन होगा। हम तो मायावती के साथ है, चाहे गठबंधन हो या ना हो। बहन जी के भैया साथ। हारो है जीतो, बीएसपी जिंदाबाद। बस